सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पर हमला किया और गवर्नर पंजाब में जाके शोभरा जेल में उसकी मुलाकात की और उससे हमायत का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया। तो मुल्क पाकिस्तान में मलिक मुमताज शाह कादरी एक कांस्टेबल में हुजूर की इज्जत और नमूस का ख्याल देते हुए पूरी उम्र का ध्यान रखते हुए 27 गोलियां उसके जिस्म में नापाक जिस्म में पैदा करके पूरी उम्र का कर्जा उतार दिया, जिनकी धमक और आभार पूरे आलम में पहुंची, पूरे आलम में कर्मचारी हुआ। फिर बेशुमार एजेंसियों ने गाजी मुमताज शाह कादरी शहीद अहमद अल्लाह से तफ्तीश की। तुम्हें किसने भेजा था, तुम्हें किसने कहा था, तुम्हारी रहनुमाई करने वाला कौन था, तुम्हें इस चीज पर उभारने वाला कौन था, तुम्हें किसने सबक पढ़ाया था, तुम्हें किसने लालच दिया था, तुम्हें किसने तुम्हारे साथ किसने इनाम का वादा किया था। और गाजी साहब ने एक बात की कि चूंकि मैंने हुजूर का कलमा पढ़ रखा है और मेरा हक यही बनता था, मेरा फर्ज यही था, मैंने हुजूर की इज्जत और नमूस का परपरा दिया है और गुस्ताख रसूल को वास्ते रखा। और जब उसे ये कहा गया कि तुम्हारे पास तो सरकारी बंदूक थी और तुम सरकार से कहा लेते हो, तुम गवर्नर के मुआफिज थे, तो गाजी साहब ने भी जवाब दिया कि हम कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले हुजूर की इज्जत और नामूस की मुआफिज है, आगे आगे किसी बात की है। और उस एक जुमले में ऐसा जवाब दे दिया कि कायनात की सारी नेम बात में है, हम नमाजी बात में हैं, हाजी बात में हैं, पंजाबी बात में हैं, सिंधी बात में हैं, हम सरकारी और गैर सरकारी बात में हैं, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के मुआफिज पहले। और फिर जब हर तरफ खामोशी थी उस वक्त व्हील चेयर पर बैठे हुए एक मर्द कलंदर ने पूरी दुनिया को बताया कि ये गाजी मुमताज कादरी अब एक सिपाही नहीं, एक कांस्टेबल नहीं, एक आम फर्द नहीं, ये वो अजीम शख्स है जो पूरी उम्मत का मोहसिन है और तकरीबन 2.25 अरब मुसलमानों पर एहसान करने वाला है, पूरी उम्मत का कर्जा उतारने वाला ये एक बंदा है जिसका नाम गाजी मुमताज शाह कादरी है। और गाजी साहब से भी बेशुमार लोगों ने तफ्तीश की, बेशुमार एजेंसियों ने पूछा और वो इस तरह मुतमईन थे, उनके चेहरे पर इत्मीनान इस कदर इस तरह रक्स कर रहा था और उनका इत्मीनान ही बना रहा था और उन्होंने एक गुस्ताख रसूल को वास्ते जन्म किया है और अपनी हक़ी और सच्ची राह पर वो गाजी मुमताज शाह कादरी खड़े हैं और इंतहाई इत्मीनान के साथ सारा वक्त गुजारा, जेल में वक्त गुजारा और मुल्क पाकिस्तान में फिर व्हील चेयर पर बैठे हुए एक मर्द कलंदर ने पूरी दुनिया को बताया कि ये हमारा मोहसिन है, पूरी उम्मत का मोहसिन है, पूरी उम्मत पर एहसान करने वाला है, पूरी उम्मत का इसने कर्जा उतारा है। और फिर तहरीक रिहाई गाजी मुमताज शाह कादरी चलती रही, पूरे मुल्क में आवाज गूंजती रही कि आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, यही आपका रास्ता है, हमारी जान तो जानी जानी है, हमने जाना ही जाना है, आई हम जाने के लिए और मौत का एक ही वक्त मुकर्रर है, उससे ना आगे है ना पीछे है। और गाजी साहब किबला फिर आखिर तख्तादार पे चढ़ के लब्बैक कहते हुए हुजूर की इज्जत और नमूस से पैरा देके इस आलम फानी से रुखसत हो गए। और उनकी तहरीक वो तहरीक जो गाजी साहब ने जो शुरू की थी वो फिर तहरीक रिहाई में बदल गई। फिर तहरीक रिहाई जब गाजी साहब तख्तादार पे झूल गए, आलम बरज़ख में चले गए, शहादत का जाम पी गए, तो फिर वही तहरीक रिहाई तहरीक लब्बैक में तब्दील हो गई। तहरीक लब्बैक में कोई और एजेंडा नहीं, एक ही मकसद है और वो हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारे यहाँ आना और जिस वक्त फिर इश्तिहारात पर गाजी मुमताज कादरी साहब की तस्वीर के साथ जिसकी तस्वीर लगती थी उसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे थे, 788 के पर्चे हो रहे थे। और जब पूरा आलम कुफर अपने पूरे जोबन पर था और आसमान रसूल के खिलाफ जुल्म उठा रहा था, उस वक्त भी व्हील चेयर पर बैठे हुए एक मर्द कलंदर ने हर 8वें रोज मार रोड पर रैली निकाली,
तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी के सिलसिले में गाजी मुमताज कादरी पूरी उम्मत का मोहसिन है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज हैं। तुम जो भी करो, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए हाजिर हैं, हमारे सीने हाजिर हैं, हमारे जिस्म हाजिर हैं, हमारी रूह हाजिर है, हमारा सब कुछ हुजूर की खातिर है। हम आई हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी हुजूर के लिए। करके बार रोड पर बाबा जी ये पढ़ते रहे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ये जमीनों जमा तुम्हारे लिए, ये मकीनों मकाम तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जिस्म में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और फिर ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और फैलती गई, फिर आखिर आशिकान रसूल एक प्लेटफार्म की जगह पे गए और गाजी साहब गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब तख्तादार पे चढ़ गए तो यही तहरीक रिहाई तहरीक लब्बैक में तब्दील हो गई। और फिर तहरीक लब्बैक यारकुल्लाह ने वो सजदा हुसैनी, वो सजदा शबीरी जिसका दीन तकाजा कर रहा था, उसको अदा किया है। जब भी कभी मुश्किल वक्त आया है, जिस घर से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, हमारा कोई जाती मकसद नहीं, हमारा कोई जात का झगड़ा नहीं, किसी की जायदाद का झगड़ा नहीं, किसी के जाती मफादात की जंग नहीं, सिर्फ एक ही जंग है और वो नबी इस्लाम की इज्जत और नामूस की जंग है। वही जंग लड़ते लड़ते बाबा जी अपने मैदान में तशरीफ ले गए, वही जंग लड़ते लड़ते कायदे तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मर्कज़ी अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन नदवी साहब जेल में तशरीफ ले गए। वही जंग लड़ते लड़ते कई कारकुनान जामे शातनोज कर चुके हैं, वही जंग लड़ते लड़ते कई कारकुनान अपने सीनों पे गोलियां खा चुके हैं, वही जंग लड़ते लड़ते कई कारकुनान जेलों में जा चुके हैं, वही जंग लड़ने के लिए अब यहाँ आते हैं। हमारा यहाँ बैठना भी हुजूर के लिए है, हमारा यहाँ मरना भी हुजूर के लिए है, हमारा जीना भी हुजूर के लिए है। असल में हमें ये शर्मिंदगी होगी कि हम लोग हैरत है मुल्क मुसलमानों का है, जिस मुल्क को बनाने के लिए हजारों हत्या लग गई, लाखों लोग शहीद हो गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए। क्या वो इसलिए बेघर हुए थे? क्या उन्होंने जानों के बचाने इसलिए दिए थे? क्या उन्होंने उनके जीव बनाई थी? अंग्रेज का जवाब नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही अक्षर था, उनका नाम याद करेगा। और आज भी कहने लगा चाहते हो कहीं एक फसल लेके सड़कों पर आते हैं, कहीं एक फसल लेके सीनों में गोलियां खा रहे हैं, कहीं एक फसल लेके जेलों में जा रहे हैं, और यही एक फसल लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं, यही एक फसल लेके कहीं का लगता है सलाह पर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जिएंगे तो करिए और मरेंगे तो करिए, हम नबी से बेवफाई नहीं करेंगे, वफा करते हुए इसी रास्ते को अमल करते हुए अपने सब को लुटाएंगे तो दूर करिए, अगर हम जिएंगे तो नबी अल्लाह के लिए और मरेंगे तो दूर करिए। हालात जैसे भी हो, कम अज कम वो भाई साहब रेडिया गारे साउथ चढ़ रही सन और मुल्क पाकिस्तान ने शाहरुख अजीज साहब ने उन्हें पूछा, अम्मा जी एनी उच्ची आ गए हो, ऐना सफर करके एनी बुलंदी से पहुंच गए हो गारे साउथ की जियारत वास्ते, जे आते पत्थर हाथ छुट गया जमीन से जाने तो पहले पत्थर टकरा के अम्मा जी थोड़ी जान निकल जानी है, बुलंदी एनी है पत्थर हाथ पा के ऊपर चढ़े हो, तुम ज़ईफ़ उमर हो, वडेरे बंदे वडेरी भाई, अम्मा जी तुम थले खलो के सलाम कर लेंदे, दुआ कर लेंदे, ऐसी बुलंदी से आके गारे साउथ की जियारत वास्ते ऐसे पत्थर हाथ छुट गया ना, थले टिकट तो पहले पत्थर टकरा के अम्मा जी थोड़ी जान निकल जानी है। अम्मा ने कहा बेटा ये दुआ कर एंडी हो जाए, एक दुआ मांगे नहीं हो जाए, मेरा हाथ छुट जाए, जब मैं आप हाथ छटा तो मेरे से आवाज में लोग नहीं मारेंगे, दुकानें मारेंगे, अम्मा थोड़ी खुदकुशी कर ली, अपने आप आपकी जान ले गई, खुदकुशी कर ली थी, तो मेरा हाथ छुट जाए, थले जान तो पहले पत्थर में टकरा के मेरी जान निकल जाए, दुआ कर हो जाए। तो शाहरुख जी से मैंने कहा अम्मा जी हो गई माँ ने कहा इस वास्ते कि मैदान असल में पेश होगी, मेरा क्या कहोगी ना, या अल्लाह मैं गुनाहगार सही खताकार सही पर मरी से मेरे यार बीमार चला। और फिर तुम कहते हो हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ रखा है, ये कैसी मुसलमानी है
जब मुल्क पाकिस्तान में हमारा कोई और मुतालबा भी नहीं, एक ही मुतालबा लेके तहरीक लब्बैक का चला निकली है कि चूंकि मुल्क फ्रांस ने सरकारी तौर पर नबी अस्लाम की गुस्ताखी की है, हुजूर की सरकारी तौर पर बेदबी की है, नबी अस्लाम की सरकारी तौर पर जब उन्होंने तौहीद की है, तो आप भी सरकारी तौर पर कम अज कम हमारा मुतालबा तो ये होना चाहिए था कि मुल्क फ्रांस पर हमला करो, सदर का गला काटो, उनके गुस्ताख का गला काटो, उस पर गोलियां बसाओ, जिसने नबी अस्लाम की तौहीद की। तहरीक लब्बैक का छोटा सा मुतालबा है, कम अज कम फ्रांस के मुल्क से अपनी सफारती तलबात खत्म कर दो, उनके सफीर को यहाँ से निकाल के वापस भेज दो, उनसे सफारती तलबात खत्म करो। इसलिए उन्होंने सरकारी तौर पर नबी अस्लाम को गुस्ताखी की और इस आवाज उठाने पर यह मुतालबा करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ 110 लोगों को खत्म हो रहा है। इतना कदम करके, इतनी जाने लेके, हजारों लोगों को जख्मी करके, हजारों लोगों को जेलों में भेज के, कायदे तहरीक को जेल में भेज के, उसके खिलाफ मुकदमात कायम करके, तहरीक लब्बैक के खिलाफ मुकदमात कायम करके, धरनों के खिलाफ चैलेंज करके, बातरीन चैलेंज करके, गोलियों में जाके, हजारों लोगों को जख्मी करके, हजारों लोगों को जेलों में भेज के, हजारों की जाने लेके, फिर भी कहा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और फिर भी ये कह रहे हैं माशा रसूल है, फिर भी तुम माने लो, फिर भी मुसलमान हो। ये इसका रसूल कैसा है, ये कलमा कैसा है? जब फ्रांस का मुल्क तौहीद रिसालत करे और सरकारी तौर पर नबी अस्लाम की तौहीद हमायत करे, फ्रांस का सदर तो क्या तुम इसके रसूल का इजहार करते हुए, अपने रसूल का इजहार करते हुए और अपनी मुसलमानी का इजहार करते हुए उनके मुल्क से अपने सफारती तलबात की मदद नहीं कर सकते और फिर भी कहते हो मुसलमान है, हम ऐसे रसूल हैं, हमें ऐसे रसूल की समझ नहीं आती, ऐसी मुसलमानी की हमें समझ नहीं आती, समझ ना नहीं आए तो फिर भी हम हुजूर की जगह उसके लिए मैदान में हम जवानियां लुटाएंगे अज़मते रसूल, हम हुजूर की जगह उसके लिए हाजिर हैं नाम से रिसालत की दावत के लिए और अपने मत मुतालबे के लिए हम मैदान में जो भी तकलीफें आएगी हमारा बाकी मुतालबा नहीं, हम हुजूर के नाम पर आएगी, हम हुजूर के नाम पर चेहरे भी बर्दाश्त करते, हमें जाने की नजराने में नहीं बर्दाश्त है, हम अपने सब कुछ रुका सकते हैं लेकिन क्या मतलब नबी अस्लाम के अपने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क पाकिस्तान के कुरानों अपने सीने में ढांक के गौर करो तुम कहाँ खड़े हो और वो एहलकार, वो रेंजर के नौजवान, वो मुल्क पाकिस्तान में पुलिस के सिपाही, वो नौजवान जो शर्म कर रहे हैं, गोली बता रहे हैं, जरा मैं तो सोचो तुमने किसका कदम कर रखा है, तुमने जिंदगी भर, तुमने आखिरी सांस इमरान खान की बारगाह में पेश नहीं होना, शेख हसीना की बारगाह में पेश नहीं होना, एक हफ्ते भी आएगा तुमने अब्दुल साहब की बारगाह में पेश होना है। सिर्फ तुम्हें शेख हसीना को जवाब नहीं देना, सिर्फ तुम्हें इमरान खान को जवाब नहीं देना, सिर्फ तुम्हें वजारत दाखिला को जवाब नहीं देना, बल्कि तुमने एक दिन आका ने कहा हुजूर की बारगाह में अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश होना है, वहां तुम क्या जवाब दोगे? तुम फिर के ऊपर गोली में खाते रहे, तुम फिर के ऊपर शैलिंग करते रहे, तुम फिर के ऊपर गोली लगा के गोली में भरते रहे, फिर ये ईमान कैसा था, फिर ये कलमा कैसा था, ये इसके रसूल कैसा है? फिर मुतालबा तुम्हारे खिलाफ नहीं, ये मुतालबा नहीं कि मुल्क पाकिस्तान से फौज को निकाल दो, जनरल मार दो, ये मुतालबा नहीं कि आईजी को तख्ते दाखिला पर चढ़ा दो, ये मुतालबा नहीं कि वजारत दाखिला को खत्म कर दो, वजीर दाखिला को तख्ते दाखिला पर चढ़ा दो, ये मुतालबा नहीं कि इमरान खान को तख्ते दाखिला पर चढ़ा दो। मुतालबा तो ये है कि सरकारी तौर पर तुमने फ्रांस को दी है और गुस्ताखों की सदर ने हमायत की है, यहाँ से उनके सफीर को निकालो और अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करके अपने मुसलमानों का सबूत साफ